हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही एक पार्ट है फोर्स का। सबसे पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो यहां पर एक चीज है सेंट्री। सेंट्री का मतलब होता है कि सेंटर, और पिटल का मतलब होता है लविंग। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज सेंटर लविंग फोर्स। और ये कब पिक्चर में आती है, इसके बारे में हम कब बात करते हैं? इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन इट कम्स इनटू पिक्चर। जब भी सर्कुलर मोशन की बात होगी तो विल टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। लीनियर मोशन में इट हैज नो मीनिंग। लीनियर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली, बट इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। क्यों है इसकी रिक्वायरमेंट, अब हम इसे समझते हैं। तो वी आर टेकिंग केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि द स्पीड ऑफ रोटेशन और द स्पीड ऑफ द बॉडी, speed of the body in uniform circular motion is constant. So uniform circular motion is associated with what? That the speed of the body will remain a constant. Speed को मैं v से नोट कर रहा हूँ, और अब एक केस ले रहे हैं जिसमें कि ये v 5 मीटर पर सेकेंड है से। तो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है। दिस इज द सर्कुलर पाथ जिसपे कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है। किसी वक्त को ऑब्जेक्ट, दिस इज द सर्कुलर पाथ। किसी वक्त वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पॉइंट पे, और वो मान लो ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। किसी और वक्त पे वो बी पॉइंट पे होगा, फिर सी पॉइंट पे होगा, एंड एज सच डी पे। मैं कोई सिमेट्रिकल पॉइंट लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कहीं पर भी आर्बिट्रेरली कुछ भी पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, 2 3 4 5 कितने भी कंसीडर कर सकते हो। और मैं अपना अटेंशन फोकस करना चाहता हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक पॉइंट पे होता है, एक पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं जब हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज टेंजेंट टू द पाथ। टेंजेंट टू द पाथ। तो देखो यहाँ ये वाला पॉइंट है और मुझे डायरेक्शन जानना है वेलोसिटी का इस पॉइंट पे। पाथ ये है तो ऑब्वियसली टेंजेंट ऐसे तो होगा। तो दिस इज द टेंजेंट। ये पाथ है, ये पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ये होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड हर बार कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। पूरे में ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। And when the direction of motion is changing, this implies that the velocity is changing. And when the velocity is changing, so what will happen? It implies that it is a case of acceleration. Velocity change का मतलब acceleration, and acceleration requires force. This is how force comes into picture. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड घूमने की तो कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में वी नीड अ फोर्स। अब इस फोर्स के बारे में थोड़ा ध्यान से हम लोग सोचते हैं कि ये फोर्स
कहां पर लगना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो अभी हमारे को एक ऐसा फोर्स चाहिए जो डज नॉट चेंज स्पीड, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, बट चेंजेस डायरेक्शन। स्पीड चेंज नहीं कर रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नॉर्मली फोर्स स्पीड चेंज भी करता है, लेकिन ये फोर्स को स्पीड तो चेंज नहीं करना लेकिन डायरेक्शन चेंज करना है। याद रखना ऐसा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वो स्पीड को चेंज नहीं कर पाता। तो द फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, द फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो जब मैं ये टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है 90 का, यानी कि ये जो फोर्स डायरेक्शन है ये रेडियल है और रेडियल है तो ये सेंटर से जरूर पास होगा। दिस फोर्स इज इन फैक्ट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड देयरफॉर द नेम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर लविंग फोर्स, FC। तो अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये है कि फॉर अ सर्कुलर मोशन अ सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी जो सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ मस्ट, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन चेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए फॉर अ सर्कुलर मोशन। हम दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली किस टाइप की होती है वो समझें। तो केस 1, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए व्हिच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट, बेसिकली FC इज रिक्वायर्ड। कौन देगा ये फोर्स? तो देखो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और इन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या फिर कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और केस लेते हैं। देखो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन। तो अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन इस वक्त पे ये है। तो सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। तो here the attraction of sun on the earth is providing the necessary centripetal force. Okay, let us take one more example. मान लो कि एक स्ट्रिंग के साथ में एक स्टोन को अटैच कर दिया और स्टोन को हम व्हील कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे घुमा रहे हैं, स्टोन को ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो ये स्ट्रिंग ना खिंचा हुआ होता है, तो स्ट्रिंग खिंच जाता है तो उसमें टेंशन आ जाती है। तो जो स्ट्रिंग है वो टेंशन यानी कि एक फोर्स लगाता है ऑन द स्टोन।
This tension acting on the stone is providing the necessary centripetal force. It's providing the necessary centripetal force. Okay. So to conclude, सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं कहीं पर टेंशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोवाइड कर देता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कहीं कहीं पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कहीं कहीं पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कहीं कहीं पर वो मैग्नेटिक हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। And these all are real forces. So this implies that centripetal force is a real force. This was about the centripetal force. तो हमने पूरा सर्कुलर मोशन को सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू समझ लिया। तो फिर व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए इनफैक्ट बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के माइंड में। तो आज अभी हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो देखो स्टूडेंट्स मेमोराइज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, और इट इज ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड centripetal force and centrifugal force are equal, और centripetal force and centrifugal force do not form action reaction pair, and therefore do not cancel out each other. ऐसे करके स्टूडेंट रट्टा मार देता है। लेकिन अभी हमारे को क्या करना है, अभी हमारे को ये सब चीज़ें समझनी है एक एक करके बहुत ध्यान से कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो हमने क्या क्या लिखा? हमने लिखा इमेजिनरी फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, and cannot cancel out centripetal force. तो हम इन बातों को समझते हैं। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स दूंगा मैं। तो पहले एग्जांपल दूंगा। तो दिस इज अ टर्न टेबल, और ये टर्न टेबल इस एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमा सकते हो, और आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और आप इसे घुमाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होता है ऐसे में कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमता चला जाता है, एक सर्कुलर पाथ। अब दो लोग इस वाली बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ये ऑब्जर्वर है ऑन अर्थ, दिस इज द ऑब्जर्वर ए ऑन अर्थ,
और एक ऑब्जर्वर यहीं पर ही है, टर्न टेबल पे ही है, दिस इज ऑब्जर्वर बी। और दोनों इस ऑब्जेक्ट को, जो कि एक बॉक्स है, उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्या होगा? ए कहेगा कि द बॉक्स इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ए के हिसाब से ये बॉक्स पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बॉक्स इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स here is providing the necessary centripetal force. Is providing the necessary centripetal force. Okay. Now, what about B? B ऑब्जर्वर क्या कहता है? अब देखो, मान लो कि मैं बी ऑब्जर्वर हूँ और ये बॉडी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं टर्न टेबल पे हूँ, ये भी टर्न टेबल पे है। अब क्या हो रहा है? टर्न टेबल घूम रही है, अभी ये मेरे रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, इसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, टर्न टेबल घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में टर्न टेबल घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो मेरे रिस्पेक्ट में दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, मैं तो इसे रेस्ट में देख रहा हूँ। तो बॉक्स इज एट रेस्ट। इसे ये बॉक्स रेस्ट में दिख रहा है और इसे पता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा है इसके ऊपर, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, और इसे समझ भी आ रहा है कि हाँ ऐसा है। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये इमेजिनरी फोर्स यहां लगाएगा, इस बॉक्स के ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगाएगा radially outward, and this imaginary force is known as the centrifugal force. और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इसे लगा रहा है। तो इज दिस फोर्स इमेजिनरी? यस, इट इज इमेजिनरी। इट इज ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी, कि वो एक फोर्स लगा रहा है ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाए। इज इट रेडियली आउटवर्ड? बिल्कुल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है, ये रेडियस है। तो दिस इज रेडियली इनवर्ड एंड दिस इज रेडियली आउटवर्ड। क्या ये इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के? अगर इसे ये बॉक्स रेस्ट में दिख रहा है तो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बैलेंस दिस फ्रिक्शनल फोर्स, तभी ये रेस्ट में होगा। जब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा तो रेस्ट में होने के लिए F net क्या होगा? 0, and this frictional force is the centripetal force. So the centrifugal force must be equal to the centripetal force, ताकि net force क्या हो जाए? 0 हो जाए। So it is equal to the centripetal force, and it cannot cancel out the centripetal force. ये तो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैंसिल आउट होने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो in this way we can justify centrifugal force. It is only an imaginary force which comes into picture for an observer who himself is in a circular frame, who himself is rotating in a circular or revolving in a circular frame. एक ऑब्जर्वर जो एक सर्कुलर फ्रेम में खुद ही रिवॉल्व हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में इस ये इमेजिनरी फोर्स है वो उसको लगाता है ताकि वो अपने ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर सके। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और भी मैं बताना चाहता था तुम्हारे को एग्जांपल, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्जर्वर बी जस्टिफाई कर सकता है। देखो, दिस इज द टर्न टेबल, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट व्हिच कैन रोटेट। फिर से हमने, अब की बात है ये स्मूथ है, इट्स अ स्मूथ टर्न टेबल, और यहाँ पर हमने एक नेल लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, उससे थ्रेड लगा करके
और हमने एक बॉब को इसके साथ यहाँ पर अटैच कर दिया और इस टर्न टेबल को घुमाना चालू कर दिया। तो जब ये टर्न टेबल घूमेगा तो ये विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। द टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। मान लो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। एक ऑब्जर्वर ए है जो अर्थ पे है, एक ऑब्जर्वर बी है जो यहाँ पर टर्न टेबल, वो टर्न टेबल के साथ ही क्या हो रहा है। अब जो सिचुएशन में बताने जा रहा हूँ वो सिचुएशन ये है कि मान लो कि ये स्ट्रिंग टूट गया किसी वजह से। जैसे ही ये स्ट्रिंग टूटेगा ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। अब टेंशन नहीं लगेगा, स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगी। टेंशन नहीं रहा का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया। सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया तो इट विल नॉट नाउ रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ वाला मोशन खत्म हो जाएगा। तो अब इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। मान लो टेबल काफी बड़ी है तो ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। स्मूथ है तो और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, किसी वक्त वो यहाँ पर था, थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ी और देर में यहाँ पर होगा, कुछ और देर में यहाँ पर भी, ऐसे निकल चला जाएगा अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसी में। अब जो स्ट्रिंग स्नैप होने के बाद ऑब्जर्वर ए क्या देखेगा, ये देखेगा कि इट इज मूविंग टेंजेंशियली अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन कहां से चालू हुई थी, बस टेंजेंशियल टू द पॉइंट वेयर दिस स्ट्रिंग गॉट स्नैप्ड। ओके, बिल्कुल यही मोशन इसको दिखाई दे रहा होगा। डी को कैसा मोशन दिखाई दे रहा होगा, देखो ए तो रेस्ट पे है लेकिन बी तो ऐसे घूमता चला जा रहा है। मान लो ये बी है तो ये अभी यहाँ पर है, तो टर्न टेबल तो घूम ही रही है। स्ट्रिंग तो स्नैप हुआ है, टर्न टेबल तो घूम रही है, तो ये बी जो है ये ऐसे घूमता चला जा रहा है। तो किसी वक्त पे ये बी यहाँ पर होगा, किसी और वक्त पे ये बी यहाँ पर होगा, किसी और वक्त पे ये बी यहाँ पर होगा। तो ये बी के अलग अलग पोजिशन हैं, ठीक है। अभी ये बी इसको यहाँ देख रहा है, थोड़ी देर में ये बी इसको इधर देखेगा, उसके थोड़ी देर बाद में ये बी से यहाँ देखेगा, उसकी थोड़ी देर बाद में ये बी से यहाँ देखेगा। तो बी के पर्सपेक्टिव पे तो ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। बी क्या देख रहा है ऐसे, इट इज मूविंग रेडियली आउटवर्ड। और रेडियली आउटवर्ड कैसे मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो जस्टिफाई कर सकता है अपने आप को, भाई रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसको दूर लेके चला जा रहा है। तो बी कैन जस्टिफाई हिज ओन एक्सपीरियंस कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो रहा नहीं, तो अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही एग्जिस्टेंस में रह गया, तो वो इसको बाहर लेता चला जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड लेता चला जा रहा है। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाउ। थैंक यू।